बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ सेकंड ईयर कॉनिक सेक्शंस। आज हम सीखेंगे कि कॉमन टेंजेंट्स कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। ये देखें, आपको दो कर्व्स गिवन है, ये पैराबोला है और ये सर्कल है। पैराबोला और सर्कल दो कर्व्स हैं, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती होंगी, तो हमने क्या करना है, कॉमन टेंजेंट डिटरमिन करना। ना भी इंटरसेक्ट करें तब भी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। कॉमन टेंजेंट का क्या मीनिंग होता है, जस्ट इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये देखें, सपोज कर लें आपके पास ये एक सर्कल है और ये आपके पास कोई टेंजेंट है, राइट। दिस इज सर्कल एंड दिस इज पैराबोला। अब आपने करना ये है कि इस एक ऐसा टेंजेंट फाइंड करना है जो इन दोनों के लिए कॉमन हो। तो कॉमन टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये इस तरह का टेंजेंट होगा जो इसके ऊपर भी टेंजेंट होगा और ये आगे पास करता हुआ जाएगा और पैराबोला के ऊपर भी ये क्या होगा, टेंजेंट होगा, राइट होगी बात। तो ये इन दोनों पे क्या है, टेंजेंट है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये आ गया जी, ये पैराबोला आ गया। अब देखिए, ये पैराबोला को इस पॉइंट P पे मीट कर रहा है और सर्कल को पॉइंट Q पे मीट कर रहा है और ये दो कर्व्स के ऊपर टेंजेंट है। तो ऐसा टेंजेंट जो लुक लाइक दिस हो जी, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन टेंजेंट कहते हैं। तो कॉमन टेंजेंट, कोई भी दो कर्व्स हैं तो एक ऐसा टेंजेंट जो उन दोनों कर्व्स के ऊपर टेंजेंट हो, ऐसी लाइन जो दो डिफरेंट कर्व्स के ऊपर टेंजेंट हो, ऐसे टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, कॉमन टेंजेंट कहते हैं। तो ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन के उनकी ओरिएंटेशन क्या है। तो अब ये दो कर्व्स आपको गिवन है, इसी तरह एक पैराबोला एक सर्कल है, तो इन पे हमने कॉमन टेंजेंट डिटरमिन करना है। तो लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी कि आपने जब कभी भी कुछ भी आप गिवन नहीं है, ना पॉइंट गिवन है ना स्लोप गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहां पे कॉमन टेंजेंट डिटरमिन करने के लिए हम स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट को यूज करेंगे। इसमें अब हमने क्या करना है, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट को यूज करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिटरमिन करनी है, वहां से फिर स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आफ्टरवर्ड उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। तो लेट्स सी कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसका ना स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन टेंजेंट के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, 80 dy ओवर dx, तो ये 2 को इधर डिवाइड कर दें, dy ओवर dx, तो ये आ गया x बाय 40, राइट। अब हम लेट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू व्हाट, m, और m किसके इक्वल है, dy ओवर dx के इक्वल है। तो m इज इक्वल टू dy ओवर dx, x ओवर 40 आ गया, तो x इज इक्वल टू 40m, दिस इज x। अब इसी तरह आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में, पुट इन 1 में पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 40m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80y, तो इट इज़ व्हाट 1600m स्क्वायर ओवर 80 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 20m स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये अब आपके पास पॉइंट आ चुका है। स्लोप आपके पास क्या है, m है, स्लोप इज व्हाट m, और पॉइंट आपके पास जो आया है दैट इज पॉइंट आ गया x की वैल्यू 40m, ये x की वैल्यू आपके पास 40m एंड y इज 20m स्क्वायर, दिस इज 20m स्क्वायर। ये स्लोप और पॉइंट आ गया। अब इनको यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम डिटरमिन कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू दिस p 40m 20m स्क्वायर, it would be y minus y1 m into x minus x1, यह आ गया x1 y1, y minus 20m स्क्वायर m into x minus x1 कितना होगा, 40m, तो y इज इक्वल टू mx माइनस 40m स्क्वायर प्लस 20m स्क्वायर, तो y माइनस mx इज इक्वल टू माइनस 20m स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन, इसको जो भी नाम आता है, ए का नाम दे देते हैं इसको,
तो ये अभी तक हमने पैराबोला पे, इस पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की है। दिस इज स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। आपको इसको याद रखना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए डेरिवेटिव लेते हैं, उसे m से कंपेयर करते हैं और डेरिवेटिव की वैल्यू को उसकी जगह पे यूज करके आप x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं विद गिवन कर्व, यानी जिसका डेरिवेटिव लिया होता है उसी कर्व के साथ सारा काम करना है। दूसरी कर्व को अभी तक हमने यूज नहीं किया। अब आप क्या करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव लेके बिल्कुल यही काम इसके ऊपर भी करना है। जो काम अभी तक पैराबोला के लिए जो स्टेप्स आपने अप्लाई किए हैं वो सर्कल के लिए भी एज इट इज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। तो यह आ गया d बाय डी ऑफ एक्स, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 81 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्र का 2x, वाई स्क्र का 2y की 2 - 1, y का dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो dy ओवर dx माइनस 2x ओवर 2y, तो dy ओवर dx माइनस x ओवर y आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट m ही रखनी है आपने, बिकॉज टेंजेंट इज कॉमन, तो कॉमन होने की वजह से स्लोप सेम रहेगी। लाइन कोई भी अगर एक लाइन है तो उसकी स्लोप जो मर्जी उसके ऊपर आप पॉइंट्स ले लें, स्लोप सेम रहेगी। अगर ये टेंजेंट कॉमन है पैराबोला के साथ या सर्कल के साथ, पैराबोला और सर्कल के साथ, तो पैराबोला के केस में अगर इसकी स्लोप m है तो सर्कल के केस में भी इसकी स्लोप m ही रहेगी, क्योंकि लाइन सेम है तो स्लोप चेंज नहीं होगी, तो m ही रखेंगे आप। तो इट वुड बी माइनस एक्स ओवर वाई। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लें, x इक्वल टू माइनस एम वाई। अब इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है, राइट इसको आप पुट करें किसमें, सर्कल की इक्वेशन में, बिकॉज अब सारे का सारा काम सर्कल के ऊपर हो रहा है। तो स्लोप सर्कल की फाइंड की, कोऑर्डिनेट्स भी, पॉइंट जो फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स भी सर्कल के अगेंस्ट ही डिटरमिन करेंगे। तो पुट इनटू, तो x की वैल्यू माइनस, अच्छा जी, अब ये वैल्यू आपने इक्वेशन 2 में पुट कर दी, तो इट वुड बी m स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो m स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ले लें, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 और अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 आ गया। करें पुट इन 1, पुट इन 1, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस m इंटू प्लस माइनस 9 और अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। तो पॉइंट आपके पास जो बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स यहां पे, अब अगर आप नोट करें तो स्लोप m है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, इसको q का नाम दे देते हैं। x कोऑर्डिनेट कितना है यहां पे, माइनस प्लस माइनस 9m और स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1, और ये जो y कोऑर्डिनेट है इट इज प्लस माइनस 9 और अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस केस में क्या होगी, थ्रू q y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, यह आ गया x1 y1। तो y1 और x1 की वैल्यूज पुट करें, y1 की वैल्यू प्लस माइनस 9 और अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 m इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 9m और अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। इस सारे को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी mx प्लस माइनस 9 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से ना mx को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो आ जाएगा y माइनस mx इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। तो ये अब इक्वेशन बी का नाम दे दे इसको। ये अब दो आपके पास इक्वेशन है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ये वो भी टेंजेंट है पैराबोला पे, ये भी टेंजेंट है सर्कल पे, बट दिस इज कॉमन टेंजेंट, तो वो और ये सेम होंगी, तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। कॉमन है तो मतलब ये कर्व डिफरेंट है लेकिन लाइन सेम है। तो कंपेयरिंग ए एंड बी, ए और बी को आप कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से कंपेयर करेंगे। तो ये माइनस 20 m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, स्केयरिंग करें तो यह आ जाएगा 400 m की 4 81 इंटू m स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब इसको आप अगर सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, m की 4 माइनस 81 m स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0।
राइट हो गया। 81 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको फिर इक्वल के उस साइड पे ले गए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको हमने ट्रीट करना है, तो देख लेते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है कि नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब ये हमने ना ये m की पावर 4 माइनस 81 m स्केयर 81, ये वैसे m का स्केयर m स्केयर, ये जो पावर यहाँ पे इसका हाफ है, तो ये m स्केयर में क्वाड्रेटिक हम इसको मानेंगे। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो जो यहाँ पे पावर होती है ना उसकी हाफ पावर यहाँ पे लिखते हैं। जैसे वहाँ पे एक्स स्केयर होता था ना, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम x इज इक्वल टू आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी जो पावर होगी उसका हाफ इज इक्वल टू आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे पावर 4 है तो 4 का हाफ 2 होता है, तो m स्केयर इज इक्वल टू ये फार्मूला लगा के कैलकुलेशंस करेंगे सारी की सारी, ये सिंप्लीफिकेशंस हमने परफॉर्म की हैं, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 3/4 आ गई है। इसको चाहे तो a में पुट कर दें चाहे तो b में पुट कर दें, आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपने a में जो वैल्यू है वो पुट करनी है, ये लास्ट स्टेप है। उसके बाद आपने लिखना है राइट, तो y माइनस m की वैल्यू प्लस माइनस 3/4 इंटू एक्स माइनस 20 इंटू प्लस माइनस 3/4 m स्केयर। तो ये आपके पास कॉमन टेंजेंट्स आ जाएंगे टू द पैराबोला एंड सर्कल। अच्छा जी, अब ये आपके पास है दो कर्व्स दी हुई हैं, इनके ऊपर हमने कॉमन टेंजेंट फाइंड करना है लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो पहले आप डिफरेंशिएट करें वन को विद रिस्पेक्ट टू x, 2y, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, 16x का डेरिवेटिव 1, dy ओवर dx 16/2y। तो ये लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल हम लेट करते हैं m के, और आपको पता है डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, तो ये dy ओवर dx आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू dy ओवर dx की वैल्यू 2y, तो m इज इक्वल टू 8 ओवर y आ गया। अब आपने इस वैल्यू को y की वैल्यू हमने निकालनी है, y डिटरमिन करना है, तो y को इधर लें 8/m, तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसे आप इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन 1 में पुट करें तो यह आ जाएगा y स्केयर की वैल्यू पुट करें, तो 8 ओवर m का होल स्केयर इज इक्वल टू 16x, तो यह आ जाएगा 64m स्केयर 16x। तो इसको कैलकुलेट कर लें, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/m स्केयर। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। स्लोप आपके पास कितनी है, m है, और इस स्लोप के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आपके पास आया है उसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है 4/m स्केयर और y कोऑर्डिनेट 8/m। तो नाउ वी विल डिटरमिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू p y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, यह आ गया x1 y1। तो x1 y1 की वैल्यूज पुट करें, y माइनस 8/m, m इंटू एक्स माइनस x1 है 4/m स्केयर। m को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी इधर लें, mx माइनस 4m ओवर m स्केयर प्लस 8/m, तो ये कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू mx, 8 में से 4 माइनस करें तो 4/m आ जाएगा राइट। तो y माइनस mx इज इक्वल टू 4/m, तो दिस इज इक्वेशन A। अब इसी तरह आपने दूसरी कर्व का भी डेरिवेटिव लेके उसके ऊपर भी आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिल्कुल इसी मेथड से आपने फाइंड करनी है। तो डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2dy ओवर dx, dy ओवर dx इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब हम अगेन एज स्लोप कॉमन टेंजेंट है तो स्लोप सेम होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे m इज इक्वल टू dy ओवर dx लेंगे, m इज इक्वल टू dy ओवर dx, dy ओवर dx की वैल्यू x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, m आ गई। अब इसको आप 2 पे हम काम कर रहे हैं, 2 में पुट करना है, पुट इन 2 में पुट करें तो यह आ जाएगा m स्केयर इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू m स्केयर बाय 2, ये आ गया। अब फाइनली आपके पास जो स्लोप आई है वो है आपके पास m, और पॉइंट आपके पास q कह देते हैं इसको, x कोऑर्डिनेट m है और y कोऑर्डिनेट m स्केयर बाय 2। अब आपने करना कुछ यूं है कि इसको ना आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में यूज करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
थ्रू क्यू। क्यू से क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये x1 y1 आ गया तो y माइनस एम स्केयर बाई टू m इंटू एक्स माइनस एम। m को अंदर मल्टीप्लाई करें और इसको उधर ले जाएं, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्केयर और ये प्लस एम स्केयर बाई टू आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू माइनस एम स्केयर बाय टू। ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। ये आपके पास इक्वेशन बी आ गई। अब हमने ए और बी को क्या करना है, कंपेयर करना है और एम की वैल्यू डिटरमिन करनी है। कंपेयरिंग ए एंड बी कंपेयर करना है। तो जब ए और बी को कंपेयर करेंगे तो यह आ जाएगा 4 बाय एम इज इक्वल टू माइनस एम स्केयर बाय 2। यह आ गया तो इट वुड बी 8 माइनस 8 और ये m इधर जाके मल्टीप्लाई होगा m क्यूब। तो m क्यूब इसको हम लिख सकते हैं -2 का होल क्यूब। क्यूब क्यूब से कैंसिल हो गया तो m इज इक्वल टू -2 आ गया। तो अब आपने ये -2 चाहें तो a में पुट कर दें, m की वैल्यू चाहें तो b में पुट कर दें, राइट। तो जिस मर्जी में पुट करें, पुट इन a, ये a में हम पुट कर देते हैं तो y माइनस -2x 4 बाय m की जगह पे -2 तो y प्लस 2x और ये आ गया -2। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं +2 इज इक्वल टू 0। तो दिस वाज कॉमन टेंजेंट टू द गिवन कर्व्स। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपको दो कर्व्स दी हुई हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फिर ये दो कर्व्स दी हुई हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और देन ये दो कर्व्स आपको गिवन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो अब कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए ऐसी कर्व है कि x का स्क्वायर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर y का स्क्वायर सेम पावर्स के साथ दोनों वेरिएबल दोनों इक्वेशंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वैसे तो इनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 72 आ जाएगा। तो 18 4 जा होता है तो 4x स्क्वायर प्लस 8 9 जा तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 72 और इसको भी इधर लें तो ये 9y स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसका भी एलसीएम लेते आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे लिख देते हैं इसको माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें या इसको 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। तो आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन हम ये मेथड ट्राई करेंगे, इसमें ज़्यादा आपको सोच विचार नहीं करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ओवर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 ओवर, ये फार्मूला है। जब भी आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करना हो दो अननोन्स के लिए और दोनों में दोनों अननोन सेम पावर्स के साथ एग्जिस्ट कर रहे हो, तो एट दैट केस आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इसके अलावा कोई और पावर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सो वी कैन अप्लाई दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड या क्रॉमर रूल मेथड। इस मेथड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर को आप छुपा लें एक्स स्क्वायर के केस में, और बाकी वाई के कोफिशिएंट्स लिखें और कांस्टेंट लिखें, यह आ गया। इसी तरह वाई स्क्वायर को आप छुपा लें, यानी वाई स्क्वायर को आपने छोड़ देना है 4 1 माइनस 72 माइनस 3 और देन 4 1 9 और यह आ गया -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 प्लस 70 माइनस 72 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर ओवर माइनस 12 प्लस 72 इज इक्वल टू -4 -9। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस 99 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 0 और 60 आ गया इज इक्वल टू -13 आ गया। अब इनको बारी बारी 1 वाले से कंपेयर कर लें, 1 ओवर 13 और ये माइनस वाई स्क्वायर ओवर 60 इज इक्वल टू -1/13। अच्छा जी, ये अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 99/13। स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस √99/13 और यहाँ से भी वाई स्क्वायर 60/13 तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √60/13। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास 4 आते हैं।
इनको आप कंबाइन करके लिख लें 99/13 और प्लस माइनस √60/13। अब इसको ना रीअरेंज करेंगे। पहले रीअरेंज कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 ओवर। अब पहले एक्स स्क्वायर के केस में एक्स स्क्वायर को छुपा लेंगे, 1 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 1। वाई स्क्वायर के केस में वाई को ड्रॉप कर दें, बाकी दो आप लिखें 1 1 1 माइनस 1। तो अब आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है यहाँ पे नीचे, -1 माइनस 8 और ये आ गया माइनस वाई स्क्वायर ओवर -1 प्लस 8, राइट। एंड फाइनली -1 माइनस 1। तो ये अब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर -9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 7 और -1 ओवर 2। इनको बारी बारी कंपेयर कर लें और यहाँ से x की ना वैल्यूज डिटरमिन कर लें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस √7/2। तो p यह आ गया प्लस माइनस √9/2 और प्लस माइनस √7/2। अब इसी तरह ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, नथिंग इज न्यू। इसको भी पहले रीअरेंज करेंगे, सबको एक ही साइड पे कर लें। 3y स्क्वायर माइनस इसको रीअरेंज करते हैं, x वाला पहले, -2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ओवर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एंड 1 ओवर। इसको आप चाहें तो साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू कि आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, -4 3 -12 -7 3 -2 -4 3 और ये आ गया 3 -2 -12 -7। अब इसको सॉल्व करके उसी तरह x और y की वैल्यूज, ये 28 प्लस 36 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 प्लस 8 -8 इज इक्वल टू -21 प्लस 24। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 64 वाई स्क्वायर ओवर 1 और ये आ गया 3। तो अब आप बारी बारी इनको कंपेयर कर लें। एक्स स्क्वायर ओवर 64 इज इक्वल टू 1/3 एंड माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1/3। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 64/3 और वाई स्क्वायर आ जाएगा -1/3। तो ये x की वैल्यू, ये आई थिंक सो कोई मिस्टेक हमने कर दी, आप चेक कर लीजिएगा। 8/√3 प्लस माइनस के साथ, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए था। तो ये आ गया 4 और 1 5 आ गया, 2 और 2 4 -45 आ गया, राइट। और इसमें भी फिर कोई मिस्टेक होगी, माइनस माइनस प्लस 3 4 3 12 अच्छा जी, तो ये भी उसी पैटर्न पे हमने सॉल्व करना है, नथिंग इज न्यू। ये वही टेक्निक की यूज़ की है जो इन दो क्वेश्चंस में की है। तो इसको यूज़ करते हुए आपने x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। x हमेशा पहले लिखना है, y बाद में। तो ये 4 आपके पास पॉइंट्स आएंगे, दीज आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस। ये 2 कर्व जो ऊपर गिवन है, इनकी ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। इसमें भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें भी क्रॉस मल्टी, आप इसमें ना एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, कंपेरिजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट एवर इज। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने सॉल्व किया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा।